जमींदार ठाकुर धनंजय सिंह क्रूरता से भरा हुआ जुल्म का बादशाह कहलाता है दोस्तों, जुल्म का बादशाह। गजब का शोला हो, गजब का शोला हो, आफत का भरा जोशीला समंदर हो। मां की बिजली हो, मां की बिजली हो, जश्न दुश्मनों को ऐसा पिसेला अजगर हो। मैं जालिम हो, खूंखार हो, सितमगर हो। अंत मेरे दुश्मनों का, अंत मेरे दुश्मनों का जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यही देह हमारा शांति नहीं पाएगा। मैं धरा को बेच दूंगा, धरा को बेच दूंगा और गगन को बेच दूंगा। सो जाए वतन के सिपाही तो मैं वतन को बेच। धनंजय सिंह क्रूरता से भरा हुआ, रात भर अपनी जिम्मेदारी का तहलका मचाने वाला, जुल्म का बादशाह। गौर कीजिएगा, यह जमींदार रात भर खून की होली खेलेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसी जमींदार ठाकुर धनंजय सिंह के दरबार में लेखा जोखा का काम करने वाला एक मुनीम, जिसे लोग लाला के नाम से जानते हैं, जमींदार साहब के यहां मुनीमगिरी करता है, इसलिए डरता किसी को नहीं है। यह भी अपने आप को गिनाता है, अय्याश किस्म का है, गांव में निकलता है तो बहन बेटियों पर गंदी नजर डालता है। लेकिन बेचारे गरीब किसान इसके खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकते, क्योंकि जमींदार साहब का मुनीम है लाला। जैसी का साथी हूँ, नाम लाला है मेरा, दोस्तों की जमीन लिखवा लूं यही काम है। निगाहों में कि हर इसी की साथ हो जाए, ही तो जमीन। भला हाँ भाइयों, अभी आप लोग लाला को देखा। लीजिए, ठाकुर धनंजय सिंह की हवेली में दो नौकर रहते हैं जिनका नाम राहु और केतु है। देखिए आपके सामने राहु जा रहा, राहु। नाम है राहु मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है, जानता मैं कुछ नहीं, मुंह जैसे खजूर है। या खुदा एक भूसे में घंटा टूट जाए और हाथ से लाठी न छूटे, चाहे खोपड़ी फूट जाए। आप लोगों से मैं बता रहा हूं कि हमारी पोजीशन देखकर अगर कोई हंसा या सीटी बजाया या शोरगुल मचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे यार पहले प्रहार बहुत सही कह दे, ठीक है, चल गुहार मचाया तो मचाया, लेकिन अगर सीटी जोन बजाओ तो फुस फुस थोड़ा तगड़े से बजाओ, ताकि जाने कि आपके क्षेत्र में सीटी बाज लौटा है। और जोर बजाओ, जतरा जने सीटी बजाओ था अब तुहार सबके सीटी खुली नहीं ना। जब सवेरे नाच बंद हुए तो हमसे मुलाकात करो, जो ने सीटी तुहार खोल दी जाए, दोबारा फिर कहो मिलो तो खता साठ बार। हेलो,
हेलो, दूसरा नौकर जा रहा जिसका नाम राहु है। राहु, केतु, हमका जराव ठकुर हमको नहीं आना। मैं पहले बाकी नगाड़ा हो गई है। नाम है केतु मेरा। चुम्मा नहीं ले, चुम्मा ले तो जाना तो काम पूरा करी तब तो चुम्मा ले। हाँ याद है, नौका चल रहा है। वैसे हम ज्यादा 3-5 करे वाले मने नहीं ना, मारपीट में ज्यादा तेज रहते। हाँ भैया, ठकुरान मने यार, ठकुरान खाली इशारा कर पहले समझ ना। ठकुरान को हवा जब तेज चलती है, हवा जब तेज चलती है तो पत्ती टूट जाती है। लेटरिंग करता हूँ तो टट्टी छूट जाती है। आप लोग जानेंगे मुर्गा बोलत कब, जब बोले वाला हो जाता। अब बोलत कब है, जब काटे वाला हो तब। कहा था कटिहा सवेरे। हवा जब तेज चलती है तो पत्ती टूट जाती है। लेटरिन करता हूँ तो टट्टी छूट जाती है। भोजन करता हूँ तो नाक से स्वाद आता है। हाजमा दुरुस्त नहीं रहता तो पाछे से बाद आता है। मैं तूफान हूँ, पल भर में पल्ले मचा दूंगा। और सिंघाए सामने से तो भल्ले से बच्चा बहा दूंगा। हेलो, हाँ भाइयों, अभी आप लोग राहु और केतु को देखा। लीजिए, उसी वृंदावन गांव में एक गरीब परिवार रहता है जो इस समय गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहा। उसी गरीब परिवार का मुखिया जा रहा है जिसका नाम है किसान राम प्रसाद। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हेलो, हाँ भाइयों, लीजिए, उसी किसान राम प्रसाद का बेटा जा रहा है जिसका नाम है शिवा, जो इस समय पूरे परिवार की जिम्मेदारी इसी किसान राम प्रसाद के बेटे पर, शिवा जिसका नाम शिवा। और अपने मनवा के कबहू न होला, लाख जतन करे कोई हो मेरे भैया राम करे सो होई। हो मेरे भैया राम करे सो होई। किसी ने सच भी कहा है कि वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं। वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं। सजा उनको मिलती है जो बेगुनाह होते हैं। अपने मंदिरों को कबहू होला, लाख जतन करे कोई हो मेरे भैया राम करे।
शिवा को देखा। लीजिए, शिवा की पत्नी जा रही है। संगीत में इसका विशेष रोल होगा जिसका नाम है लक्ष्मी। और सरों पे हम गरीबों के प्रभु, ऐता तुम्हारी है। सरों पे हम गरीबों के प्रभु, कृपा तुम्हारी है। बड़े ही चैन से कटती दुनिया हेलो। हाँ भाइयों, अभी आप लोग लक्ष्मी को देखा। लीजिए, शिवा के एक बहन है जिसका नाम राधा है, जो जन्म से दोनों आंखों की अंधी है। देखिए, शिवा का बेटा जिसका नाम मुन्ना है अपनी बुआ को संभालते हुए जाता है, राधा और मुन्ना। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ते हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी हाँ भाइयों, अभी आप लोग राधा और मुन्ना को देखा। लीजिए, उसी वृंदावन गांव से कुछ दूर पर एक गांव मुस्तफाबाद पड़ता है। मुस्तफाबाद में एक मुसलमान रहता है, कौम का पठान, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, जो शिवा का जिगरी दोस्त है। दोनों एक दूसरे के लिए जान निसार करने पर तैयार रहते हैं। शिवा का दोस्त जा रहा मोहम्मद हुसैन। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है, इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। उमर फारूक ने इंसाफ दुनिया को सिखाया है। मेरे सर पे 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 रसूल अल्लाह, हाँ, मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमली का साया है। मेरे सर पे रसूल अल्लाह। हाँ भाइयों, अभी आप लोग शिवा के दोस्त मोहम्मद हुसैन को देखा। अब आप लोगों को ले चला हूं शहर हरियाणा। हरियाणा शहर में एक सेठ जी रहते हैं, जिनके यहां सोने चांदी का व्यापार होता है। सेठ जी जिनका नाम है सेठ दीनदयाल। ये माटी के पिंजरा है, अरे माटी में मिल जाएगा, एक दिन चोला दगा दई के जाएगा।
एक दिन चोला दगा दई जाएगा, एक दिन चोला दगा दई जाएगा। हाँ भाइयों, लीजिए उसी हरियाणा शहर में एक थाना मलिहाबाद पड़ता है। मलिहाबाद थाने के इंस्पेक्टर जा रहे हैं जिनका नाम इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उनके, वो गुलिस्तां हमारा। जले है दीप सदा, जले है दीप सदा उनके लहर पे, दे दी है जान जिसने वतन के नाम पे। ये हिंदुस्तान अपना वतन है, शहीद हो जाऊं तो वर्दी कफन है। हाँ भाइयों, लीजिए उसी थाने का कांस्टेबल जा रहा है जिसका नाम सिपाही विजय सिंह। नाम सिपाही विजय सिंह बना, नाम सिपाही विजय सिंह बना। जिस थाने में जाता हूँ तहलका मचा देता हूँ मैं, और घूस लेता हूँ, जिससे घूस लेता हूँ उसको छोड़। हाँ भाइयों, लीजिए उसी थाने का हवलदार जा रहा है जिसका नाम हवलदार अवघरनाथ शुक्ला। आई एम अवघरनाथ शुक्ला। वैसे हम बहुत मादर मनाएंगे, हम पुलिस का नौकरी नहीं पावा, घूस दे के पावा। वैसे हम घूस लेते नहीं, अब घूस ले तो ज्यादा नहीं ले, खाली एक पौआ। डराओ ये गांव के मन, वैसे खास करके सबको न डराओ, हरजन कास्ट बिल्कुल डराओ। जैसे रैदास लोग हैं, निषाद लोग हैं, रावत लोग हैं, ये रत्ती हम करने डरा। अर्झा दारू बना खूब पिए खूब पियावे, ताकि लंबरदारे पीपी नरदहम पड़े रहे। वैसे हम एक पैसा घूस नहीं ले, हमका सवेरे एक पौवा और संध्या के पौवा पियायो, और ना पियायो तो यही से मेरे कौन खाना भैया, मुसाफिर खाना। मुंशीगंज, हाँ मुंशीगंज, जहाँ आँखी खोला जामो थाना लागत। अरे यार मुंशीगंज लागत जहाँ आँखी खोला। अरे हमारी शायद पोस्टिंग वहीं है। खास करके हरजन कास्ट अगर दारू न पिया, एक पौवा सवेरे एक पौवा संध्या का, तो तुम्हां तो बोल के तुम्हें कपड़े पर लगाओ। ठर्रा का मुंशीगंज न खड़ा करब, दिनमा तो ना बोलब, दिनमा दौड़ा रहा व्रत पर आप हल्का रहा। रात में जब 10 बजे के बाद छुट्टी पाओ तो तुम्हारे दारू पे अब तुहन कपड़े लगे। हिंद का सिपाही हूँ, हिंद का सिपाही हूँ, इंसाफ करूंगा। अब ना मिली पौवा भेदारू तो परेशान करूंगा। देखो नान भले के पिलिया का कोकू टाली जोड़े लिए चला जा खौराहू बात हो, खौराहू खबर नहीं बनत रहे अगला ऐसे हमरे ओ खौराहू चुप रहो खौराहू ने तोरे गोली प्राण मारा या पिलिया या खौराहवा सारा लगे झपको के है, इनके जुबान नहीं लगे तो का करें, भो भो
किन खौरा है बड़ी जल्दी जुगाड़ पावत भाई जैसे पर कहे छोटे चुप रहो पे तुम्हारे जुगाड़ बनाए साजे तुम्हारे जुगाड़ बनाए तेरे खौरा तुम्हारे मोहन में खो सकते हेलो, अभी आप लोग औघरनाथ शुक्ला को देखा। लीजिए, उसी हरियाणा शहर में एक बहुत बड़ा नामी गुंडा रहता है जो अपने नाम का तहलका मचा रखा सारे इलाके में। भाइयों, खून कत्ल करना इसके बाएदार का खेल है। बच्चों का अपहरण करना, उनके परिजनों से फिरौती वसूलना इसके दाएं बाएं हाथ का खेल है। भाइयों, जो अपने नाम का तहलका मचा रहा सारे इलाके में, ये पकड़ा जाता है लेकिन इसे सजा नहीं होती क्योंकि इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, इसलिए ये थोड़े दिनों में छोड़ दिया जाता है। वही मशहूर गुंडा जिसका नाम है शंकर दादा। मेरे नाम का सहरा है, मेरे नाम का सारे जहान में हर बसर के छत्ते छूट दे शंकर दादा के। जला डालू डुबो डालू, जला डालू डुबो डालू, आखिरा गहरा समंदर हूँ, दुश्मनों को निकल जाऊं वापिस। मुझे पकड़ो, मुझे जगाओ, और मुझे पकड़ो, मुझे जगाओ। कहाँ उस जंजीर में शक्ति, और मुझे छेदे, मुझे दे दे कहाँ हड्डी। जलाने की, चलाने की, मिटाने की, चलाने की, मिटाने की, कहाँ उस आग में शक्ति, मुझे टस्कर सुनाने में कहाँ है नाग में। हेलो, हाँ भाइयों, अभी आप लोग शंकर दादा को देखा। इसके थोड़ी देर पहले आप लोग किसान राम प्रसाद के बेटे शिवा को देखा था। भाइयों, ये शिवा और शंकर दोनों हम शकल हैं। इनके दोनों की शकल सेम टू सेम हूबहू एक जैसी है, और इस हम शकल होने का नतीजा आपको संगीत के मध्य में देखने को मिलेगा। हम शकल होने का नतीजा किसे जिंदगी मिलती है और किसे मौत मिलती है। भाइयों, अब आप लोगों को ले चला हूं उसी हरियाणा शहर में एक कस्बा मुमताज नगर पड़ता है। मुमताज नगर में शंकर दादा की रखेल रहती है जिसका नाम बिजली तबायब है। बिजली तबायब तो बात भूल है हमें सरकार आपका, तो बात भूल है हमें सरकार आपका।
भला हाँ भाइयों, अभी आप लोग बिजली तवाब को देखा। अब आप लोगों को ले चल रहा हूं कोर्ट कचहरी अदालत की तरफ, जहां न्याय होता है। लोग उसे न्याय का मंदिर कहते हैं। अब आप देखिएगा, आपके सामने जा रहे हैं हाई कोर्ट के सीनियर जज, जिनका नाम जज आलोक वर्मा, सीनियर जज हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। मैं आलोक कुमार सीनियर जज हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। मेरे दोस्तों, लोग न्यायाधीश कहते हैं मुझे, और वही कि न्यायालय है न्याय का मंदिर। भेदभाव ना होने पाए, बेगुनाह निर्दोष से गुनहगार नहीं बचने पाए। मेरे दोस्तों, मेरे खानदान का इतिहास इस बात का गवाह है। पिछले कई पुश्तों से मेरे बुजुर्गों ने सच्चाई और इंसाफ को अपना खून पिला पिला कर जिंदा रखा। मेरे यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए मेरे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने बीवी और बच्चों की कुर्बानियां दी है। और सच्चाई और इंसाफ के पाख दामन को कभी दाग नहीं लगने दिया। यही वजह है कि मेरी अदालत में गुनहगार जो होते हैं वो कांपते हुए आते हैं, कि जानते हैं कि जज आलोक वर्मा की अदालत है, वहां इंसाफ होता है, न्याय होता है, सजा मिलेगी उन्हें। बेगुनाह जो होते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं, दिल में यह उम्मीद लेकर मैं बेगुनाह हूं, जज आलोक वर्मा की अदालत से मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और कसम, हमने आज तक अपनी कलम से, अपनी अदालत से किसी बेगुनाह को मायूस होकर नहीं जाने दिया, और गुनहगार को माफ नहीं किया है, चाहे वो कितना बड़ा दौलतमंद या ताकतवर क्यों न रहा। यही कारण है कि गुनहगारों को मेरा इंसाफ पसंद नहीं आता है, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। कई बार मुझ पर अटैक किया गया, गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई मुझ पर, लेकिन मेरी मौत शायद उनके हाथों नहीं है। और हम जानते हैं कि हमें तो पैदा भी उसी ने किया है, और मौत भी जब देगा वही देगा। जालिम हमें क्या मारेंगे? और अगर इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए कभी किसी जालिम की गोली से मारा भी गया, मैं कसम हम उसे अपनी नई जिंदगी समझेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, उन्हें मुझे दुनिया की तमाम दौलत दिया है, नहीं चाहिए मुझे दौलत। अब ये दौलत उन्हें दे दे जिसको इसकी जरूरत है। मुझे तो वो शक्ति दे भगवान, शक्ति दे जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर हूं, मेरी कलम से किसी बेगुनाह को सजा न होने पाए। काश कभी जाने अनजाने में ऐसा हुआ और मुझे पता चला कि मेरे वजह से, मेरी कलम से किसी बेगुनाह को सजा हुई है, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बस ईश्वर यही विनती है तुझसे कि मेरे इंसाफ और सच्चाई के रास्ते में कोई दौलत की दीवार या ताकत की दीवार मेरे इंसाफ को बदल न सके। हाँ भाइयों, अभी आप लोग जज आलोक वर्मा को देखा, जिन्हें लोग न्यायाधीश कहते हैं। भाइयों, ये हमारी कहानी इतने ही कलाकारों से हमारी संगीत स्टार्ट की जा रही है। जिस तरह से हमारे प्यारे सज्जनों आप लोगों ने बैठकर इस संगीत की शुरुआत देखा है, वैसे ही संगीत का अंत देखकर जाइएगा। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को सुबह तक भरपूर